अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुश आमदीद। आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल सी बीफ पुलाव बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाकर आपने बहुत ही इंजॉय करना है। और इस ईद पर आप ये मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी बनाकर बहुत इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और मज़े की बात, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ पुलाव बिरयानी की। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और करना कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए तैयार करेंगे एक मज़ेदार सी यखनी। तो आपको पता है कि जब भी पुलाव बनता है तो उसमें यखनी ज़रूर बनती है। तो यखनी के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था गोश्त। तो गोश्त मैंने यहाँ बोन के साथ और थोड़ा सा चर्बी के साथ गोश्त लिया था। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो लाजमी आप कोशिश करें कि गोश्त आपका थोड़ा सा चर्बी के साथ हो, क्योंकि जो उसका फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ साथ स्पाइसीज ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया शामिल किया था और साथ ही मैंने शामिल किया था 2 टीस्पून इसके अंदर सौंफ का। तो सौंफ और धनिया इसमें लाजमी जाते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा शामिल किया था साबुत गरम मसाला और एक मैंने तेज़पात का पत्ता इसमें शामिल किया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक का और एक मैंने छोटी प्याज लेके 2 पीसेस करके वो शामिल किए थे। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया था। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तो मैंने इसमें 6 गिलास के करीब पानी शामिल किया है और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये 4 गिलास के करीब पानी रह जाएगा। तो अगर आपका गोश्त जो है, अगर आप कुकर में बना रहे हो तो फिर आप उस हिसाब से पानी अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्ती मेरी यखनी तैयार हो चुकी थी और गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका था और 6 गिलास पानी से अब 4 गिलास पानी हमारा रह गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर यखनी बना के हमने रेडी कर ली थी और गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त हमारा टेंडर हो चुका था। तो अब हम तैयार करेंगे अपना मज़ेदार सा पुलाव बिरयानी। तो मैंने एक कढ़ाई के अंदर अच्छे से तेल को कर लिया था गरम और बड़े साइज़ की मैंने 2 प्याज ली थी और बारीक कट कर ली थी। और प्याज को अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि हमारी प्याज पे एक प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ हमारी प्याज ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन हो रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। तो यहाँ प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी थी तो प्याज को मैंने तेल से निकाल लिया था और उसी तेल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे शामिल कर दिया है। और अदरक लहसुन को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने लगा था। साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। तो बस अब हम यखनी के अंदर से अपनी जो बोटियां हैं वो सारी की सारी सेपरेट कर लेंगे और वो हम ऑयल के अंदर कर देंगे शामिल। तो जब ऑयल में शामिल करके अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे और अपने मसालों के साथ बोटियों को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमारी बोटियां हैं वो मज़ेदार सी फ्लेवरफुल हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 8 से 7 हरी मिर्चें ली थी और उन हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो मैं इसमें शामिल करूँगी और उसके साथ भी हम गोश्त को मज़ीद पकाएंगे। और साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। तो नमक हमने यखनी में भी शामिल किया है तो उस हिसाब से हम नमक अपना देख लेंगे कि हमें कितना नमक चाहिए। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो सारे मसाले यहाँ पर हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और अब शामिल कर देंगे इसमें दही। तो हाफ़ कप मैंने दही लिया था और दही हमने अच्छे से इसमें डालकर पकाना है और दही के साथ भी हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही भी हमारा ज़बरदस्त सा पक जाए और ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ ज़बरदस्त से खुशबू आने लगी थी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में हमारा ये मज़ेदार सा पुलाव बिरयानी बनके रेडी होता है। तो यहाँ मेरा दही अच्छे से भून चुका था और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप इस स्टाइल में इसको बनाएंगे आप ख़ुद कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान और बिरयानी से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की थी, हरा धनिया, पुदीना और जो मेरे पास फ्राई प्याज थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है यहाँ पर रेडी हो चुका था और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर। तो टमाटर को मैंने गोल गोल स्लाइसिस में कट कर लिया था और सबसे लास्ट में मैं इसको शामिल करूँगी
तो ये मैंने 2 बड़े दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और वो हम लास्ट में शामिल करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो ज़बरदस्त से सॉफ्ट से भी हो रहे हैं और देखने में भी ज़बरदस्त रहें। तो बस आपने इसके अंदर लास्ट में यखनी शामिल कर देनी है जो हमने पहले से बना के रखी थी। तो बस हम इसमें यखनी शामिल करेंगे और जो उसके अंदर ज़ीरा और वो जो हमने सौंफ वगैरह डाला था वो हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे, वो इसमें शामिल नहीं करना है। तो छान के हमने अपनी यखनी इसमें सारी शामिल कर दी थी। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर जब यखनी में हमारे ज़बरदस्त सा खोल आने लगेगा तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था चाइनीज़ सॉल्ट। तो ये चाइनीज़ सॉल्ट आपको बआसानी मिल जाएगा मसालों की दुकान से, तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो इसको आप लाजमी शामिल करें। 1 टीस्पून मैंने लास्ट में शामिल किया था और साथ ही मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे जो पहले से भिगोए हुए थे मेरे। और बस अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और बस इसमें 1-1 2-2 कनी रह जाएगी, हमने बहुत ज़्यादा इसको कच्चा नहीं रखना है। 1 से 2 कनी हमने इसके अंदर छोड़नी है बस। और यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा ये आप देख सकते हैं चावल पक चुके थे, इसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद था। तो अब मैं इसको फ्लेम को हम कर देंगे हाई और थोड़ा सा इसका पानी हम ड्राई करेंगे और साथ ही हम इसको जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको दम लगाना है। तो दम आप इसको तवे पर भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी आप बिल्कुल स्लो फ्लेम कर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने तवे के ऊपर इसको रख दिया था। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूँगी, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त कलर लगता है तो इसलिए मैं इसमें लाजमी फूड कलर शामिल करती हूँ। और मैंने ये टमाटर के स्लाइसेस इसमें थोड़े शामिल किए थे, थोड़ा सा पुदीना हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही थोड़ी सी फ्राई प्याज जो हमने शामिल करनी है इसके ऊपर। और बस ढककर हमने इसको 5 मिनट के लिए दम देना है क्योंकि हमारे चावल बिल्कुल डन है और 1 से 2 कनी बाकी है। तो बस बहुत ही झटपट से इसको ये ज़बरदस्त सा दम लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबुएँ उठ रही थी। मज़ेदार सा हमारा ये पुलाव बिरयानी जो हमारी रेडी हो चुकी थी बीफ की, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आप इसको ईद पर बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत ही झटपट से आपका ये काम होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती, बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी हो जाता। तो बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया था बन के। और अब हम इसको करेंगे मिक्स और इसको सर्व करें, आप बनाएं, इंजॉय करें और खाएं और ज़बरदस्त से पुलाव को एंजॉय करें। साथ ही रायता भी आप इसके सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर हम अपने पुलाव को करने लगे थे सर्व और गर्मा गर्म सा हमारा ज़बरदस्त सा यखनी वाला पुलाव बिरयानी बन के रेडी हो चुकी थी। ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी। तो आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें इस ईद पर और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये मज़ेदार से पुलाव बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी। तो इसी तरह की रेसिपी के लिए चैनल को लाजमी आप विज़िट करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।